Hello friends, welcome to my channel Shaina Goyal. Friends, I hope that my all the viewers are fit and fine, healthy होंगे आप सभी लोग. सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे व्यूअर्स की कि कम्युनिटी सर्विस का जो प्रैक्टिकल है एंगेजमेंट विद कम्युनिटी उसके रिगार्डिंग हमें कुछ बताइए. तो ऑन द रिक्वेस्ट ये वीडियो मैं पहले आज अपलोड कर रही हूँ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो, तो इसे कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी कोई पॉइंट इसका मिस ना करें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. सो फ्रेंड्स, देखिए, एंगेजमेंट विद कम्युनिटी का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, हम सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें जानना कि व्हाट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में जो एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछे गए हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर भी किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एंगेजमेंट विद कम्युनिटी का आपका प्रैक्टिकल है, तो कम्युनिटी होती क्या है. ठीक है, द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया और पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप और नेशनैलिटी. ठीक है, तो जो भी कोई पर्सन्स कोई कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, किसी सोसाइटी में सोशल ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन नेशनैलिटी शेयर करते हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए, हमें कम्युनिटी पता तो होता है, लेकिन जब एक्सप्लेन करने का टाइम आता है, एग्जामिनी को बताने का टाइम आता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है. ठीक है, कि क्या हम किस तरह से एक्सप्लेन करें. तो ऐसा कुछ आपके माइंड में पहले से ही प्रिपेयर होना ज़रूरी है. ठीक है, तो एक ये तो हो गया, देखिए, कम्युनिटी. नेक्स्ट, यू शुड नो अबाउट द कम्युनिटी सर्विसेज. अब देखिए, कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में सर्विसेज किस तरह की होती हैं. कम्युनिटी सर्विसेज अनपेड work performed by a person or group of people for the benefit and betterment of their community without any form of compensation. अब देखिए, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है. ये अनपेड वर्क होता है जो आप फ्री में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि समाज सेवा आप करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. जैसे लोगों को जागरूक करना, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल डोनेटिंग ब्लैंकेट्स टू अ होमलेस शेल्टर. ठीक है, गरीब लोग होते हैं, हम उनको जाके ब्लैंकेट्स देते हैं, या फिर कोई और फूड प्रोवाइड करना, या फिर डोनेटिंग ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप्स एटसेट्रा. ये सारी क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज. तो आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना आना चाहिए कम्युनिटी की सर्विस के बारे में. फाइन. देन इज़ द मेन थिंग दैट इज़ योर प्रैक्टिकल फाइल. अब देखिए, आपने प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी एंगेजमेंट विद कम्युनिटी की है, सबसे पहले तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी उसमें कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, बहुत कलरफुल आप उसको बनाइए. और सेकेंड थिंग क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल के अंदर आपने लिखा क्या है. बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नहीं बना पाते हैं, अपनी फाइल किसी और से बनवा लेते हैं, या देर आर मैनी रीजन्स फॉर दैट. लेकिन एंड पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी फाइल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लिखी हैं. सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के विद इन भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं. तो कोई भी पेज आपका रैंडमली खोल के पूछ सकते हैं उस एक्टिविटी के बारे में कि ये एक्टिविटी किस तरह की होती है. ठीक है, तो उसको एक बार रीड करके ज़रूर जाएँ. और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर प्रैक्टिकल में एग्जामिनी आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो वो है, देखिए, आपका कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं. अब देखिए, आई नो कि एक थोड़ा सा माइंड में हमें ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू आर बिकमिंग अ टीचर. ठीक है, टीचर्स को हर तरह की सिचुएशन, इतने सारे स्टूडेंट्स को आपने हैंडल करना होता है. ठीक है, तो बिल्कुल कामली और रिलैक्स होकर आपको अपने सभी आंसर्स देने हैं. इन केस अगर आपको कोई अपना आंसर जो एग्जामिनी ने पूछा है नहीं भी आ रहा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह दीजिए कि सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस. ठीक है, तो बिल्कुल बात को घुमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और आपके पास सारी जो आपकी फ़ाइल की नॉलेज है या फिर कम्युनिटी रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए. फाइन. तो हम प्रैक्टिकल फाइल की बात कर रहे थे. उसको देखिए, आपको थोड़ा सा अगर आप उसको डेकोरेटिव बना दें, काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप थोड़ा फाइल को डेकोरेट करने का आइडिया देख सकते हैं. ठीक है, किस तरह से बिल्कुल सिंपल वे से भी उसको डेकोरेट किया जा सकता है. तो वो आपकी बहुत इनोवेटिव वे लगता है. ठीक है,
सो ये तो हो गई देखिए प्रैक्टिकल फाइल्स की बात। अब क्या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी मतलब क्या पूछ सकते हैं, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी कम्युनिटी सर्विस ड्यूरिंग योर स्कूल इंटर्नशिप। तो अगर आपकी स्कूल इंटर्नशिप के दौरान जब भी आप स्कूल में पढ़ाने जाते थे, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग पीरियड था, टीचर ट्रेनिंग पीरियड था, तो वहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी सर्विसेज हुई होंगी, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो इन केस में आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप स्कूल इंटर्नशिप पर नहीं भी गए हैं तो एक दो आंसर्स अपने इस तरह के प्रिपेयर करके रखें, ताकि एग्जामिनी को ये बिल्कुल भी पता ना चले कि आप स्कूल इंटर्नशिप पर नहीं पहुंचे हैं। देखिए ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रेगुलर अटेंडिंग होते हैं, लेकिन कुछ नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बीएड करते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके माइंड में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह का इंटरफेस होगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इज द व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स इन कम्युनिटी सर्विसेज, कि टीचर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू या फिर बच्चों को अवेयर करके, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, डिपेंड अपॉन द एज, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको किस तरह से अवेयर करना है, अगर टीनेजर्स हैं उनको किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करनी है, या फिर आप कहीं पे जाके कैंप्स लगाते हैं, तो ये टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करते हैं इन द कम्युनिटी सर्विसेज। फाइन। देन इज अबाउट द मार्क्स। देखिए सॉरी, एक चीज़ हमने मिस कर दी है यहाँ पे, कि जो ये कम्युनिटी सर्विसेज आपकी स्कूल इंटर्नशिप की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, या फिर आपका क्या रोल रहा है, या फिर आपकी क्या परफॉर्मेंस थी स्कूल इंटर्नशिप में जो भी आपकी कम्युनिटी सर्विसेज हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं मिस कर गई थी। सो नेक्स्ट इज़ कि क्या मार्क्स होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे जो बाकी सेमेस्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे तो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें सब पता होता है कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, लेकिन जो ये वाला सेमेस्टर है यहाँ पे बच्चे सिलेबस तक खोल के नहीं देखते हैं, लेकिन वो आपको खोलना है अभी, ठीक है, सिलेबस, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सिलेबस या फिर मार्क्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये सेमेस्टर है ये टोटल है 300 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट 1 जो होता है उसमें 100 मार्क्स तो एक्सटर्नल होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं इंटरनल के। सेम सब्जेक्ट 2 जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट आपने लिया है, 100 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एंड 30 फॉर इंटरनल। और ये वाला है आपका एंगेजमेंट विद कम्युनिटी का, 25 मार्क्स का आपका होता है एक्सटर्नल पेपर, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और 15 मार्क्स आपके होते हैं इंटरनल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आई एम श्योर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता लग भी गई है, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो नॉलेज है ये उनको मिल पाए और अपने वाइवा में वो अच्छे से अपीयर हो पाए, ठीक है। देन बात आती है आपके सिलेबस की, सिलेबस में एक्चुअली लिखा क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट का सिलेबस है, उसको ज़रा खोल के देखो, ठीक है। तो उसमें जो भी पॉइंट्स आपके लिखे हैं आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं एग्जामिनी को कि येस हमने सिलेबस पढ़ा है, आप पूछ लीजिए जो पूछना है उसमें से। फाइन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। देन इज हाउ वुड यू हेल्प द पीपल ड्यूरिंग कोविड और डेंगू और ओमिक्रॉन जो अभी वायरस आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे, या फिर अगर आपने लोगों की हेल्प की है तो क्या आपका रोल रहा है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ओमिक्रॉन के रिलेटेड आपसे। इसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि अगर लोगों की हेल्प की जा सकती है तो किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको बताना कि बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ठीक है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ज़्यादा क्राउडी एरिया में नहीं जाना, एंड सो ऑन। बाकी आप और पॉइंट्स सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चनिंग डायरेक्ट हो सकती है, और ये हुई भी है प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। फाइन। सो यहाँ तक हमारी जो मैं आपको बता सकती थी। बाकी मैं एक चीज़ एंड में ये कहना चाहूँगी, क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनी पूछते हैं वो बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाएं, या फिर हो सकता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आए और बाकी आपसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपकी फाइल के बारे में, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए आप। बाकी आपका प्रैक्टिकल बड़े अच्छे से जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके दीजिए। लेकिन क्वेश्चंस जो है बिल्कुल रैंडम कहीं से भी उठकर वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो अब देख लें कि आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो क्या हैं।
सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कि जो भी एक्टिविटीज स्कूल में आपके सामने जो कंडक्ट करवाई गई हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था। देन विच स्कूल डिड यू गो फॉर योर टीचिंग प्रैक्टिस और स्कूल इंटर्नशिप। ठीक है, तो आप कौन से स्कूल में गए थे। तो ये नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, वो अपने स्कूल का नाम तक भूल जाते हैं। अगर वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं गए हैं ना, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, फाइन। देन विच एक्टिविटीज़ वर कंडक्टेड इन द स्कूल। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से, और ये भी पूछा गया है कि आपने किस तरह से हेल्प की, या फिर आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं, या फिर लोगों में अवेयरनेस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।